Hello everyone, welcome back to the channel. तो आज था 25th of December. तो these days I have been trying to wake up early, so my day started around like 5:30. सबसे पहले मैंने अपनी रिविजन सीरीज को कंप्लीट किया. After that I started writing all the goals which had to be done. मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि मैं डेली प्लान करती हूँ, मैं मंथली और वीकली प्लान नहीं करती. तो ये रहा था मेरा डेली प्लान आज का. तो मुझे आज सबसे पहले ट्राइंगल्स का लेक्चर 3 को कंप्लीट करा था. बेसिकली लास्ट नाइट आई कुडंट कंप्लीट दिस लेक्चर एंड वैसे भी भैया एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देर तक एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लूँगी. तो मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट किया, मतलब सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट किया. एंड ये लेक्चर में सब भैया ने सिर्फ बहुत कम क्वेश्चंस कराए थे, लाइक अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस थे. हम लोग अभी बैच पे रिवाइज कर रहे, तो भैया ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए थे, वो भी एनसीईआरटी एंड बहुत क्वेश्चंस थे जो मैंने कहीं ना कहीं देखे थे, बट एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था एंड वो मेरे से बन जा रहे थे ऑलमोस्ट. राइट नाउ सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे अभी कोई भी करेंटली बैकलॉग्स नहीं चल रहे हैं. एंड अगर ये वाला लेक्चर एक पेंडिंग हो गया था तो मैंने उसको मॉर्निंग में सबसे पहले कंप्लीट कर लिया था. अराउंड 6 o'clock हो रहा था. आज मेरे रिविजन सीरीज़ का लास्ट डे था, इसलिए मैंने एसएसटी को रिवाइज करने के बाद डायरेक्टली ये लेक्चर में जंप इन किया एंड मैथ्स को रिवाइज किया, क्योंकि सुबह सुबह मैथ्स पढ़ना भी अच्छा रहता है. आई डोंट यूजुअली प्रेफर स्टडिंग मैथ्स इन द मॉर्निंग, आई प्रेफर लर्निंग इन द मॉर्निंग. मैं सुबह सुबह कुछ भी लर्न करने वाली चीज़ों को उठा लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह मैथ्स नहीं करती. तो हाँ, मैथ्स भी करना चाहिए कभी कभी. एंड उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था मैथ्स करके. एंड 5:30 उठ के ना भाई मेरी अंदर की मोटिवेशन कुछ अलग ही थी लिटरली. अभी तो इतने सारे ओकेशंस हो जा रहे जिसकी वजह से मैं घर पे टाइम पे नहीं आ पा रही. बेसिकली मैं रात को टाइम पे नहीं सो पा रही, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पा रही थी. बट लास्ट नाइट आई जस्ट स्लेप्ट अराउंड लाइक 11 या 10:30 ऐसे सो गई थी एंड 5:30 उठ गई थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इन्जॉय दिस मॉर्निंग स्टडी. तो मॉर्निंग स्टडी भी तुम भी प्रेफर क्या करो, क्योंकि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. तो मैथ्स का लेक्चर लेने के बाद मैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने चली गई थी. बेसिकली मेरे टू डू लिस्ट में भी था कि मुझे आज ट्राइंगल्स के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेने हैं, क्योंकि भैया ने बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा. आई डोंट थिंक सो कि इतने कम क्वेश्चन से मेरा काम चल जाएगा. तो इसलिए वापस से मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक को उठाया एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. ऑलरेडी क्लासेस में बोला गया कि हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया. तो सेकेंड थिंग विल बी कि तुम लेट स्टार्ट मत करो. सब सोच रहे हैं कि हम न्यू ईयर से प्लान्स बनाएंगे, हम न्यू ईयर से ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल मत सोचो. अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम अपने सारे वीक टॉपिक्स वीक एरिया को रिकवर कर सकते हो. उन पे लाइक पूरा फुल कॉन्फिडेंस होके जा सकते हो अपने एग्जाम से पहले. बेसिकली बहुत लोग के प्री बोर्ड्स भी होंगे जनवरी में. मेरे प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाएंगे जनवरी में, तो मैं उनको जल्दी रिवील कर दूंगी. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ टू लॉक इन. तो सबसे पहले तुम तो सुबह उठने की आदत डालो, या तो अगर तुम अर्ली बर्ड हो तुम सुबह पढ़ो, अगर नाइट आउल हो तुम रात को पढ़ो. डिपेंड्स ऑन यू, बट यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. एंड 31 दिसंबर से पहले सोचो कि मैं क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर सकता हूँ. ये मत सोचो कि अब तो न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर में ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जनवरी में बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, बोर्ड्स के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. तो यहाँ पर मेरा ट्राइंगल्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया था एंड मैंने अपने ट्रैकर में जाके उसको टिक आउट कर दिया. उसके बाद मेरा जो डेली टास्क था उनमें से 2 टास्क मेरे कंप्लीट हो गए, तो उसको भी वहाँ पर टिक आउट किया. देन I moved to the third task, which was to read the chapter Money and Credit. Basically ये चैप्टर ना लास्ट नाइट हुआ था लेक्चर में, लाइक क्लासेस में अभी बैच के अंदर हुआ था. तो मैंने उस लेक्चर को तो कंप्लीट कर लिया था, बट एक बार अच्छी से एनसीईआरटी की रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है. लाइक अभी रिवीजन हुआ, अभी एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँगी एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगी, तो वो चैप्टर मेरा वापस से बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा. सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग एंड मेरा यही स्ट्रैटेजी है बिफोर लाइक माई बोर्ड्स. एंड जब तक यहाँ पर अभी बैच में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, इट्स रियली हाई टाइम कि तुम अपने लिए सीरियस हो जाओ कि तुम्हें एक्चुअली अचीव क्या करना है 2025 में. अपने लिए प्रॉपर गोल्स बनाओ, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने लिए विजन बोर्ड बनाओ एंड ऑल्सो स्लीप वेल. वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर मी टू वेक अप अर्ली इज़ दैट आई स्लीप वेल. लाइक मैं एक दिन में 7 to 8 आवर्स की पूरी प्रॉपर स्लीप लेती हूँ, या तो कभी भी 7 आवर्स की भी प्रॉपर स्लीप ले लेती हूँ एंड 1 आवर मैं अपने आफ्टरनून नैप ले लेती हूँ. तो ऐसे ये मेरे लिए बेनिफिट करता है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकूँ. और मुझे सुबह उठ के पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि ना बस वही टाइम होता है कि जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता एंड मैं वहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ सकती हूँ. तो ये भी एक चीज़ है, जब तुम्हें ज़्यादा कंसंट्रेटेड फील हो तुम उसी टाइम पे पढ़ो. तो में से बहुत लोग बोलते हैं कि हम एक जगह 2 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है. तब ना पहले मैं पोमोडोरो टेक्निक ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करती थी. 50 मिनट्स के लिए पढ़ती थी, 10 मिनट्स का ब्रेक लेती थी. बट अभी मैं सिर्फ फोकस्ड हूँ, तो मेरे को उतना ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं होती. बेसिकली मैं ब्रेकफास्ट ब्रेक ऐसा कुछ ले लेती हूँ, उसमें मेरा ज़्यादा ब्रेक चला जाता है, ब्रेक का टाइम चला जाता है. तो तुम वो भी कर सकते हो. और तुम नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए तुम कोई अच्छी सी प्लेलिस्ट लगा के पढ़ सकते हो. बेसिकली आई डोंट प्रेफर
यू नो प्लेइंग सॉन्ग्स एंड स्टार्टिंग, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा, मैं गाने सुनने रहूँगी। तो फिर मेरा ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया था, मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद ना सर के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि दीज आर द कीवर्ड्स एंड यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर। तो मेरे एसएसटी में लाइक मार्क्स गए हुए थे, हाफ ईयरली में अच्छे नहीं आते, तुम लोग को पता है, तो मैं एसएसटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें कर रही हूँ ताकि मेरे मार्क्स अभी ना जाएँ। एंड प्री बोर्ड्स भी मेरा अच्छा गया था बेसिकली मैप को छोड़ के, तो यहाँ पर मस्ट नो क्वेश्चंस मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे कीवर्ड्स एंड ऑल पता चल जाए। तो तुम भी कर सकते हो। एंड मेरे को बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत अच्छे टिप्स दिए थे फॉर एसएसटी एंड आई एम एक्चुअली फॉलोइंग इट। तो एसएसटी तो मेरा अभी ठीक ठाक हो ही गया है, बट स्टिल फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि हाँ मेरा ये चैप्टर हो गया है, तो मेरे को ये सब करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीज़ें अपने आप को सेटिस्फाई करके कि हाँ ये मेरा चैप्टर हो गया है, मैं इसको छोड़ सकती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर के आगे हम लोग मूव कर सकते हैं। तो वैसे भी अभी क्लासेज ना एक एक दिन में एक एक चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रही हैं, तो अभी मुझे भी वैसे ही कॉर्पोरेट करके चलना होगा। तो मनी एंड क्रेडिट आज कंप्लीट हो गया था, तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस लिख लिया, उनको पढ़ लिया एंड दिस वाज द बेस्ट थिंग। लाइक तुम लोग एक दो दिन ट्राई करो कि 5 o'clock उठने का, 6 o'clock उठने का, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू। एंड वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है ना कि तुम्हें उसमें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो फिर ये क्वेश्चंस मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए थे एंड फिर ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट वाज टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ बायो। मतलब बैच के अंदर ना 2 चैप्टर्स हो गए थे बायोलॉजी के एंड मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कर रखे थे, तो मुझे उसको आज कंप्लीट करना था बिकॉज आई हैड टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं आज। तो मैंने इसको पूरा रीड किया, देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एंड उसके बाद मुझे तुम्हें बताना था कि तुम कैसे एक अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली एक प्लानर तो बना लो अपने लिए कि आज मुझे ये 2 काम तो कंप्लीट करने हैं और मैं इसको करके ही सोऊंगी। तो ये ना तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन और हैबिट बिल्ड करेगा। मैं तुम लोग को पहले ही बताई थी कि मेरे अंदर ये हैबिट हो चुकी है। देखो आई अंडरस्टैंड कि हर दिन प्रोडक्टिव नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा भी हर दिन होता प्रोडक्टिव नहीं जाता है। एक टास्क या 2 टास्क कभी ना कभी तो ऐसे छूट जाते हैं, बट हम ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम अपने 3 टास्क में से 2 टास्क कंप्लीट कर सकें। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया हुआ भी है कि मेरे से हर दिन उतना टास्क नहीं हो पाता। मैं अपना प्लानर भी शेयर करती रहती हूँ कभी कभी, तो तुम उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने सारे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैं दूसरे चैप्टर में चली गई थी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये भी मेरे को कंप्लीट करना रह गया था। सो ये ऐसे कुछ स्टेप्स है जिनको तुम फॉलो करके देखो एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू। मेरे को तो ये सारे स्टेप्स ने बहुत अच्छे से हेल्प किया। तुम्हें पता है कि साल में ख़त्म होने में बस 3-4 दिन रह गए। बेसिकली मैं ये वीडियो तो 27 को पोस्ट कर रही होंगी, तो वहाँ से काउंट करें तो सिर्फ 3 to 4 डेज़ रह गए एंड तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही कम टाइम है अपने लिए कुछ सोचने का, कुछ प्लान करने का। तो आप प्लीज़ आई एम टेलिंग यू कि अपने लिए कुछ सोचो, लाइक अचीव दैट गोल विच यू वांट टू बी। एंड 2024 ख़त्म होने से पहले अपने लिए क्लियर माइंडसेट रखो। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली थी एंड देन आई टिक्ड इट आउट। उसके बाद मुझे करना था सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर के सिर्फ MCQs कर रही हूँ। मैंने सब्जेक्ट का प्लान किया कि मैं सब्जेक्टिव थोड़ा बाद से करूँगी, अभी फिलहाल MCQs कर ले रही हूँ क्योंकि मैंने अभी रिविजन सीरीज़ कंप्लीट की है एंड MCQs तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैंने MCQs कर लिए हैं, मेरे को अच्छे लग रहे थे MCQs करने में, क्योंकि अभी जस्ट रिविजन सीरीज़ की है एंड सब कुछ अच्छा जा रहा था SST का। तो एक बार ऑब्जेक्टिव की कॉन्फिडेंस तो मेरे पास आ ही गई थी, बट सब्जेक्टिव के लिए मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए फॉर रियल। तो एक बार अभी बैच का ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उतना तक मैं वेट नहीं करी, बट एक्चुअली उन चैप्टर्स के सब्जेक्टिव तो मैं कर ही रही हूँ। लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सर दे ही रहे हैं एक्चुअली क्लासेस में। तो MCQs मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था सैम्पल पेपर का करना। एंड फॉर द पीपल आस्किंग मैंने कितने सैम्पल पेपर्स कर लिए हर सब्जेक्ट के, तो हर सब्जेक्ट का तो मैंने उतना ठीक से नहीं किया, बट SST के लिए मैंने 3 सैम्पल पेपर्स प्रॉपरली कर लिए थे एंड ये मेरा 4th सैम्पल पेपर है, जिसके लिए मैं सिर्फ MCQs अभी यहाँ पर लगा रही हूँ। 20 MCQs एंड कुछ असर्शन रीज़न में थोड़े बहुत गलती हो जाती है मेरे से, बट कोई बात नहीं, अभी वो भी बैलेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे 2 टास्क वापस से कंप्लीट हो गए थे एंड मेरा रह गया था हिंदी एंड इंग्लिश का अनसीन पैसेज। तो हिंदी एंड इंग्लिश के अनसीन पैसेज को मैंने थोड़ा शाम के टाइम पे किया था, अराउंड लाइक 4 o'clock से मैंने स्टार्ट किया था। तो 4 o'clock से स्टार्ट किया था, 4:30 तक मैंने टाइमर लगाया था कि 10-10 मिनट में ऐसे करूँगी। तो लेकिन हिंदी के मेरे जो मार्क्स आ रहे ना बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे जब मैं अनसीन पैसेज सॉल्व कर रही हूँ। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर का अनसीन पैसेज था जिसमें मुझे 2 आ रहा था एंड इसमें मुझे 3 आ रहा था, विच वॉज रियली नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने तुम लोग से पूछा था अपने कम्युनिटी पोस्ट में कि मैं क्या करूं हिंदी के लिए, तो तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। यहाँ पर मैं शाउट आउट डाल दूंगी किन किन लोगों का। तो यहाँ पर मेरा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद एक प्यारा सा सनसेट देखने के बाद मैं क्लास करने आ गई थी। लाइक अराउंड 5:30 हमारा क्लास होता है ना, लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस अटेंड किए थे, उसमें भैया लाइक सर हमें जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पढ़ा रहे थे, दिगराज सर। यहाँ पर उसको मैंने अटेंड किया पूरे अच्छे तरीके से। उसके बाद लिटरली वी हैड क्रिसमस सेलिब्रेशन इन हाउस एंड सब कुछ इंस्टेंट प्लानिंग की वजह से हुआ। तो फिर मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया था 7 o'clock एंड उसके बाद थोड़ी बहुत हमने डेकोरेशन की हुई थी अपने घर पे। एंड हाँ, फिर बीच में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, बस दोनों लाइव क्लासेस अटेंड कर ली थी ठीक ठाक से।
ऑल्सो लास्ट थिंग विल बी डोंट मिस लाइव क्लासेस। मतलब लाइव क्लासेस ना बहुत इंपैक्टफुल होती है, मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका है। तो लाइव क्लासेस रन करके तुम्हारा पूरा फुल कंसंट्रेशन उधर ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़े ग्लिम्सेस दिखा देती हूँ फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन के। तो यहाँ पर ट्री में मैंने फेरी लाइट्स लगाए हुए थे, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। सो दैट वाज इट। तो इस वीडियो से तुमने सीखा कि कैसे तुम अपने आप को लॉक इन कर सकते हो बिफोर 2024 एंड्स। मुझे अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय।